हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से मैं आपका आपके अपने एसके अकेडमी यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं नरेश साहू। आज की क्लास में हम जो सीखने वाले हैं आपके लिए नया टॉपिक में लेकर आया हूं। हमारा कि जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है सेंटेंस, हम इसमें सीख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो उसी सेंटेंस को हमने आगे बढ़ाते हुए हमने आज आपके बीच में जो लेकर आया हूं वो हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी तक हमने नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ लिया है कंप्लीटली, जितने भी उसके टाइप्स रूल्स होते हैं हमने सारे सीख लिए। एक बार इस क्लास में जो आज नए बच्चे हैं उनसे रिकमेंडेंस करूंगा कि वो प्रीवियस क्लास जो नेगेटिव सेंटेंस की इसको देखें। इसके बाद इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर हम मूव करें। आप आइए, आपको ये समझ में आएगा। चलिए आज के देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आज हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और कैसे एग्जाम में इससे पूछा जाता है। चलिए विदाउट फर्दर अडू आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा 10 से 15 मिनट की क्लास में। तो हमें स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए बच्चों, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये सीखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्यारे बच्चों आस्किंग। क्या होता है? आस्किंग। मतलब इसमें हम किसी से आस्किंग करते हैं। और आस्किंग भी क्या करते हैं? क्वेश्चन। जब हम किसी से किसी के भी बारे में क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसको बोला जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और हमारे इंग्लिश बताती है कि पूछने के, आस्किंग करने के दो तरीके होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आस्किंग। आप दो तरीके से किसी से भी किसी भी टॉपिक पर या जो भी आप कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो दो तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए आते हैं पहले, अब वो देखते हैं कि तरीके क्या है मेरे प्यारे बच्चों। आपको घबराना नहीं है, नॉर्मल होकर सीखना है, बिल्कुल पैशन से सीखना है। आपको एक एक चीज क्लियर होगी। आप बिल्कुल श्योर रहिए इस बात से कि आपको कोई भी टॉपिक यहाँ पर कठिन नहीं लगेगा। तो देखिए पूछने के कितने तरीके होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दो तरीके होते हैं राजा बेटा। पहला तरीका होता है बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड जो तरीका होता है क्वेश्चनिंग करने का इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वो होता है बेसिस ऑफ क्वेश्चन वर्ब। तो बच्चों दो तरीके होते हैं, पहला होता है बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सेकंड जो तरीका होता है वो क्या होता है? बेसिस ऑफ क्वेश्चन वर्ब। तो अभी हम पहला जो तरीका है, इसका पहला जो टाइप है, उस टाइप को सीखेंगे कि बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब के आधार पर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि देखिए हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, तो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा सा बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब समझने में दिक्कत नहीं आएगी। सेम जैसा नेगेटिव में था वैसा का वैसा सेम हेल्पिंग वर्ब का पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि दो तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है। एक हमारी ओपन हेल्पिंग वर्ब होती है और एक क्या होती है? हाइड हेल्पिंग वर्ब। ओपन हेल्पिंग वर्ब मतलब जो सेंटेंस में आपको पहले से लिखी मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, और हाइड हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में जो वर्ब में छुपी होती है। सबसे पहले हम ओपन हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो देखिए ये भी दो तरह की होती हैं। एक कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है मेरे बच्चों, और दूसरी क्या होती है? मॉडल्स की हेल्पिंग वर्ब होती है। टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जैसे लाइक, एज, एम, आर, वॉच, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल। तो दीज ऑल आर हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो किसकी हैं? टेंस की हैं। फिर आप कहोगे सर मॉडल्स की, यहाँ तो देखिए मॉडल्स की होती है जैसे लाइक, कैन। अगर हम यहाँ देखें तो बताइए मॉडल्स के हमारे पास क्या क्या हो सकती है? जैसे कैन, कोड, मे, माइट, शुड, वुड, और टू, यूज्ड टू, मस्ट, नीड, डेयर। और आपको ध्यान रखना है कि सेल, विल भी क्या होते हैं? मॉडल ही होते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए मॉडल्स की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, तो देखिए 13 तरह के मॉडल होते हैं। तो कौन उसमें कौन कौन से होते हैं? कैन, कोड, मे, माइट, शुड, वुड, और टू, यूज्ड टू। इसके बाद आप कौन सा बोलेंगे? मस्ट, नीड, डेयर। और साइड लास्ट में बोलेंगे आप वो क्या? हमारा सेल और बिल। सेल और बिल यहाँ पर टेंस में भी यूज होता है फ्यूचर का टाइम बताने के लिए, बट सेल और बिल हो याद रखना है ये क्या होते हैं? मॉडल भी होते हैं। इज इट क्लियर माय ऑल स्टूडेंट्स? आपको ये क्लियर है यहाँ तक हेल्पिंग वर्ब से कैसे? चलिए अब हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का एक्चुअली में तरीका क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है। अब हम थोड़ा सा इस पे मूव करते हैं। तो देखिए मेरे बच्चे जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है इंटरोगेटिव सेंटेंस जो बनता है
वो कैसे बनता है, देखिए उसका तरीका क्या है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिएटिंग या मेकिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस होता है वो स्टार्ट किससे होता है, स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या होता है, सबसे शुरू में हम क्या लिखते हैं मेरे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें क्या लिखना पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ती है। फिर हमें यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखना है, क्या लिखना है आपको, पूरा सेंटेंस लिखना है। और लास्ट में आपको ध्यान से क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। बोलो डियर स्टूडेंट, क्या होता है स्ट्रक्चर, ये होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर। तो क्या करना है आपको, इसमें आपको ध्यान रखना है हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले किसको लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। बताइए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रखना है, आगे। फिर पूरा सेंटेंस लिख देना है और ध्यान से क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमें ध्यान से लगाना है, ये इंटरोगेटिव, यही होता है इंटरोगेटिव मार्क, ठीक है ना, प्रश्नवाचक वाक्य जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो ये फॉर्मेट होता है। अब आपका कोई सर ऐसा नहीं, कुछ सेंटेंस से बताइए ताकि हमें समझने आसानी से। चलिए हम कुछ सेंटेंस को भी देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको ये थोड़ा सा और अच्छे से समझने आए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम कुछ सेंटेंस के एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, और आपको समझ में आया कि कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है। चलिए एक सेंटेंस देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अभी हम ओपन हेल्पिंग वर्ब से सीख रहे हैं, है ना। देन इसके बाद हम किसका सीखेंगे, हाइड हेल्पिंग वर्ब का। और देखिए आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि प्यारे बच्चों आप इसका क्या बनाइए, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए। तो बताइए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरे बच्चों, इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज। आपको क्या करना है, इज को रखना है आगे, स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको क्या रख देना है, इसको प्लेस कर देना है। तो देखिए अब आप इसका आंसर बनाएंगे तो क्या बनेगा, इज को हम फर्स्ट में प्लेस करेंगे और पूरा सेंटेंस लिख देना है आपको। इसमें पूरा क्या लिख देना है आपको, सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, इज ही सिंगिंग आ सॉन्ग। और ये पूरा सेंटेंस लिखने के बाद आपको लास्ट में ध्यान से क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। याद रखिए आप अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा और इसका आपका नंबर नहीं मिलेंगे, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान से इसमें क्या लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। चलो और देखते हैं सेंटेंस। हमने कहा लिखा है क्या, कि दे कैन लिसन माई स्टोरी। और एग्जामिनर ने आपसे कहा है मेरे प्यारे बच्चों आप इसका क्या बनाइए, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए। तो बताइए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, कैन। इस कैन को आपको कहाँ रखना है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आगे लिखना है। कहाँ लिखना है आपको, आगे। तो देखिए अब इसका आंसर बनाएंगे तो क्या बनेगा, कैन, और पूरा सेंटेंस लिख देना है। क्या हो जाएगा, कैन दे लिसन माई स्टोरी। ये हमने पूरा सेंटेंस लिख दिया है और लास्ट में आपको क्या लगाना है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, सरल है, कठिन कुछ नहीं है। चलिए एक आध सेंटेंस और हम इसका देख लेते हैं, फिर हम यहाँ से हाइड हेल्पिंग वर्ब पे मूव करेंगे। देखिए ये सरल ही है। इसमें अभी हमने जो आपको बता रहा हूँ, ये किसका बता रहा हूँ, ओपन हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाने के लिए आएगा तो उसका ये पैटर्न है बनाने का। इसके बाद फिर हम हाइड हेल्पिंग वर्ब पे मूव करेंगे। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं हम इसका, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए एक सेंटेंस और देखते हैं, हमने कहा क्या लिखा है, थर्ड सेंटेंस और देख लेते हैं। हमने कहा लिखा है क्या, रोहन हैज कंप्लीटेड। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रोहन हैज कंप्लीटेड हिज टास्क। और इस सेंटेंस का आपको क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो आपको दिमाग नहीं लगाना, केवल आपको यू हैव टू फाइंड ओनली हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस। आपको केवल हेल्पिंग वर्ब फाइंड करना है इस सेंटेंस में। तो क्या है, वो हैज है। बस इस हैज को कहाँ रखना है आपको, आगे। कहाँ रखना है, आगे। जब आप इसका आंसर बनाएंगे तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा, आप हैज को आगे रख दीजिए, ये हो जाएगा हैज, और पूरा सेंटेंस लिख दीजिए क्या, रोहन कंप्लीटेड हिज टास्क। पूरा सेंटेंस लिख देना है और लास्ट में आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। वो यही सेंटेंस का क्या हो गया, आंसर हो गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। क्लियर हुआ।
आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम आगे मूव करते हैं और हमारा नेक्स्ट जो टाइप्स है उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप क्या है, हाइड हेल्पिंग वर्ब। इससे ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में, है ना। वो तो सरल है क्योंकि पहले से हेल्पिंग वर्ब लिखी होती है तो बच्चा आसानी से बना सकता है। ये थोड़ा सा कठिन होता है, इसको हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो देखिए हाइड हेल्पिंग वर्ब से जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों तीन तरह की हाइड हेल्पिंग वर्ब होती है। एक डू होता है, एक डज होता है और एक क्या होता है, डिड। जो हमारे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल जो होते हैं उसमें ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, छुपी होती है, वर्ब में लिखी नहीं रहती है। हम कैसे पहचानेंगे, तो मैंने आपको नेगेटिव में भी इसका पहचानने का तरीका बहुत सरल तरीके से बताया था। जिन बच्चों ने नेगेटिव सेंटेंस की क्लास नहीं देखी है उसको देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि डू डज डिड को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक वर्ब में। तो देखिए अगर मान लीजिए हमें कैसे पता चलेगा कि डिड छुपा है, तो आपको ध्यान रखना है यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया है, सेकंड फॉर्म। और आपको याद रखना है मोस्टली जो वर्ब होती हैं 80% आप ये मान सकते हैं कि वर्ब के लास्ट में क्या लगा होता है, ईडी। ईडी लगकर ही ज्यादातर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनता है रेगुलर वर्ब का। ऐसे प्ले का प्लेड, है ना, वो प्लेड, ऐसे स्टार्ट का स्टार्टेड। इरेगुलर वर्ब होते हैं, कुछ चेंज होते हैं, कम का कैम, राइट का रोड, ये आपको याद रखना है ना, कुछ चेंज भी होती है। टीच का तौत, बाय का बहुत, ये आपको याद रखना है। तो दोनों पैटर्न आपको याद रखना है। यदि सेकंड फॉर्म है या वर्ब के लास्ट में ईडी लगा है तो आप समझ जाइए वहां पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा है मेरे प्यारे बच्चों, डिड हेल्पिंग वर्ब छुपा है। फिर डच को कैसे पहचानेंगे, याद रखना है आपको वर्ब के लास्ट में क्या लगा हो, एस, ई एस और आई एस लगाए तो आप समझ जाइए कि वहां पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा है, डच। और एक बेचारी टाइप की हेल्पिंग वर्ब है, सीधी सादी, मेरी तरह सीधी सादी, जिसमें ना तो एस सी एस आई एस लगाए ना ही ईडी लगाए, बिना मेकअप वाली, ये यहां पर क्या होगा, डू। ये हमने सीखा। कुछ वर्ब लिखकर हम सीखते हैं कैसे। ऐसे देखिए एक वर्ब लिखा है मैंने बोल दिया आपसे क्रिएटेड, तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसमें, तो देखो लास्ट में क्या लगा है, ईडी। ये ईडी हमें बता रहा है कि यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा है, डिड। इज इट क्लियर, बहुत सिंपल है, बस आपको लॉजिक लगाना है, लॉजिक का खेल है इंग्लिश में। देखिए मैंने लिखा है क्या, क्रिएट, क्या लिखा है, क्रिएट्स। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा है इसमें, तो हमें इससे पता चलेगा कि देखो इसमें लास्ट में क्या लगा है, एस ई एस लगा, तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा है, डच। क्या छुपा है, डच। क्या छुपा है, डच। इसी प्रकार से अगर मान लो क्या लिखा है, क्रिएट, तो देखो ना तो इसमें क्या लगा, एस ई एस आई एस लगा, ईडी लगा, मतलब इसमें क्या छुपा है, डू। ऐसे हमें पहचानना है। इसी प्रकार से देखिए अगर मान लीजिए क्या लिखा है, मैंने कहा स्टार्टेड, क्या लिखा है, स्टार्टेड, देखो लास्ट में क्या लगा है, ईडी, क्या लगा है, ईडी, तो यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा है मेरे प्यारे बच्चों, डेड। ऐसे पहचानना है। अगर लिखा है स्टार्ट्स, तो देखो लास्ट में क्या लगा है, एस, तो इसमें आप समझ जाइए कौन सा छुपा है, डज। अगर मैंने कहा स्टार्ट, तो देखो ना एस सी एस आई एस लगा ना ईडी लगा, आप यहाँ समझ जाइए कौन सा छुपा है, डू। पर कुछ चेंज होती है, ऐसे मैंने कहा कम, ये फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर आपको क्या लगा है, डू। पर मैंने कहा कम्स, तो आप समझ जाइए एस लगा तो क्या छुपा है, डच। और पर मैंने कहा कैम, अब ये सेकंड फॉर्म हो गया कैम, तो यहाँ पर क्या छुपा है, डिड। तो ऐसे भी हमें पहचान आना चाहिए। चलिए कुछ सेंटेंस हम इसको क्लियर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्लियर हो। देखिए एक सेंटेंस लिखा है, मैंने कहा लिखा है कि ही राइट्स, देखिए ये मेरे प्यारे बच्चों, ही राइट्स अ लेटर, और एग्जामिनर कह रहा है कि आप इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाइए। क्या बनाइए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाइए। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से लिखा नहीं है, नहीं लिखा तो वर्ब में छुपा है, ये आपको पहचानना है। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा है, तो देखो अगर हम देखें तो वर्ब के लास्ट में क्या लगा है मेरे प्यारे बच्चों, एस। ये एस बता रहा है कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा है, डच। भाई डच को आपको घर के बाहर निकालना है, कहाँ निकालना है, बाहर। तो इसको आप सेंटेंस के कहाँ लिखोगे, शुरू में। तो देखिए अब इसका आप आंसर बनाएंगे मेरे बच्चों, क्या बनेगा, आपको लिखना है डच। क्लियर, फिर क्या हो जाएगा ही। अब हमें कैसे पता चला डच छुपा है, तो एस ने बताया, इस एस ने बताया, एस जिसने बताया उसे निपटा दो। मतलब याद रखना है कि डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है ना। अब आप मान लो कि आपको थोड़ा सा फर्स्ट फॉर्म पहचानने में कठिनाई लगती है, आपको इतना याद रखना है, इस ट्रिक को फॉलो करेंगे सरल है। जिससे पता चला है कि डच छुपा है उसको हटा दो, हटाने के बाद जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये राइट बचा है, राइट ही इसका क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, और ये हो गया अ लेटर। और लास्ट में क्या लगा दीजिए आप, क्वेश्चन मार्क, ये इसका क्या बन गया है, आंसर बन गया।
आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है। और सेंटेंस हम इसके देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। चलिए, हमने कहा, देखिए लिखा है एक सेंटेंस और देखते हैं। हमने कहा, लिखा है क्या, दे ओबेड द रूल्स ऑफ ऑफिस। ओके, आपको इसका क्या बनाना मेरे प्यारे बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब में छुपा है, लिखा नहीं है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा है, कैसे पता चल रहा है, देखो लास्ट में ईडी लगा है, ईडी लगा है तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा है, डेड। डेड को बाहर निकालेंगे हम, जब इसका आंसर बनाएंगे क्या हो जाएगा, देखिए डेड, और पूरा सेंटेंस लिखना है दे। कैसे पता चला आपको डेड छुपा है, इस ईडी ने बताया कि डेड छुपा है। ईडी खबरी लाल है, इस खबरी लाल को निपटाना है, और जो बचेगा वो इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओबे द रूल। ये एक मेथड है, सिंपल ट्रिक है आपको वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करने का, ये आपको ध्यान रखना। पर ये कब लागू होगा, जब ईडी लगा होगा, यस लगा होगा, है ना, तब आपको लागू करना है। ऑफिस, और लास्ट में क्या लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क, ये इसका आंसर होगा। पर मान लीजिए कुछ वर्ब चेंज ही होती है, तब हमें याद रखना इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है। ऐसे देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, हमने कहा, लिखा है क्या, कि यू, ध्यान से देखना, यू bought a car। इस सेंटेंस आया और आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो देखो यहाँ पर ये बाय का सेकंड फॉर्म में बॉथ, सेकंड फॉर्म मतलब इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा है मेरे प्यारे बच्चों, डिड छुपा है। पर डिड को आपको कहाँ रखना है, सबसे आगे रखना है। तो देखिए अब इसका आंसर बनाएंगे क्या हो जाएगा, डिड यू। अब हमें इसे किस में चेंज करना है, चेंज इन फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है इसको। अब बॉथ का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाता है, बाय। बाय का सेकंड फॉर्म बहुत होता है, तो यहाँ पर वो नहीं चलेगा कि निपटा दो जिससे पता चला। यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म याद ही होना चाहिए, पता होना चाहिए कि बहुत का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, बाय। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय, पूरा सेंटेंस लिख देना है आकार, और लास्ट में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। लास्ट सेंटेंस और देख लीजिए ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए। इसके बाद हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके और कुछ रूल रहेंगे, उनके साथ आपके आगे आएंगे। चलिए, एक सेंटेंस होता है कि सिंपल, मैंने कहा क्या लिखा है, कि बी फिनिश दिस मैटर। और एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि क्या बनाइए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाइए। तो देखिए ये कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ना, तो SES लगा ना ईडी लगा, मतलब सिंपल और सीधी सादी वर्ब है। तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा है, डू, और डू को बाहर निकालना है आपको, सबसे आगे लिखना। देखिए जब इसका आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डू वी, और इसमें से कुछ भी नहीं हटाना, ये पहले से ही फर्स्ट फॉर्म है, बेस्ट फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, तो ऐसा वैसा लिखा देना है। और क्या हो जाएगा, दिस मैटर, और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। दिस इज द राइट आंसर। तो देखिए कठिन कुछ नहीं है, जैसे नेगेटिव में सीखा था वैसे हमने क्या सीखा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, आस्क, है ना। ऐसे मैं बोल रहा हूँ वी फिनिश दिस मैटर, वो इस मैटर को फिनिश करते हैं। अब मैं इसका क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, क्या हम मैटर को फिनिश करते हैं, है ना, डू वी फिनिश दिस मैटर, क्या आप इस मैटर को फिनिश करते हैं, ये इसका आंसर निकल रहा है। अब देखिए हम आज की जो वीडियो में यहीं पर समाप्त करेंगे। अब नई वीडियो में इसके कुछ एक्स्ट्रा रूल भी होते हैं इंटरोगेटिव बनाने के, फिर हम इसमें सीखेंगे बेसिस ऑफ क्वेश्चन वर्ड से कैसे बनाया जाता है। तो हमारा ये टॉपिक जो क्लास जी सेंटेंस है 2-3 क्लास में हम फिनिश कर लेंगे, शॉर्ट में। एक साथ पूरा बताएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अभी आप इतना सीखिए कि हम हाइड हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और ओपन हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद हम जब नेक्स्ट क्लास अब टुमारो को लेकर आएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी हैं इंटरोगेटिव बनाने के, वो क्या है। इसके बाद बेसिस ऑफ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, WH वर्ड आपने सुना होगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। इससे कैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ये सीखेंगे। इसी के साथ आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा फिनिश। आशा करता हूं आज का आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में आया है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कर हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। इसमें हमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है कि हम वो भी करेंगे आपके लिए। आपको और कोई नए टॉपिक समझना है आप उसको कमेंट में लिखिए, हम आपके लिए वो भी बिल्कुल आसान और सरल मेथड से, सरल लैंग्वेज से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।